हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट आरआरबी पीआरटी की जो प्रोफेशनल एबिलिटी है उसकी क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं। तो केवीएस वाले बच्चे जो केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके में जो टीचिंग एप्टीट्यूड आती है 80 मार्क्स की, वो उसका सिलेबस पूरा, और जो आरआरबी टीचर का पीआरटी का सिलेबस है प्रोफेशनल एबिलिटी का, वो बिल्कुल भी सेम है। एकदम सेम सिलेबस दे दिया है इन्होंने। तो ये दोनों केवीएस पीआरटी और आरआरबी पीआरटी जो टीचर की भर्ती है, वैकेंसीज है, उसकी क्लासेस आपकी एक क्लासेस हो चुकी हैं। कल मैंने पढ़ाया था जो कि पहला अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जिसमें विद्यार्थियों की समझ या विद्यार्थी की समझ को उनको कैसे समझते हैं, तो इसके बारे में जो हमारा पहला सब टॉपिक है, जहां से आपको 18 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे और केवीएस में 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। तो एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है मैच्योरेशन। तो आइए मैच्योरेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ग्रोथ और डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं क्या होता है मैच्योरेशन। ठीक है, मैच्योरेशन क्या होता है। तो देखिए जब भी बात करें मैच्योरेशन की, तो जैसे देखिए सिंपल भाषा में पहले समझ लीजिए, ठीक है, एकदम आसान भाषा में, कि जैसे मान लीजिए हम छोटे थे, ठीक है, हमें जब बहुत छोटे थे तो हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता था। ठीक, हमारी जो भावनाएं हैं उस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते थे। हमें गुस्सा, जो हमारा गुस्सा होता था, वो हम कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर पाते थे। वहीं बात करें, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, धीरे धीरे बड़े होते गए, तो हमने क्या सीख लिया, हमने अपने गुस्से पे काबू करना सीख लिया, अपने इमोशंस पर काबू करना सीख लिया। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर मैच्योरिटी आ रही है, हमारे अंदर परिपक्वता आ रही है। हमने नई चीज़ों को अडॉप्ट किया, नई कंपिटेंसीज हमारे अंदर आई, तो ये क्या हो गया, हम मैच्योर हो गए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारे अंदर हमारा ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, उसके साथ साथ हमारे अंदर मैच्योरिटी भी आ रही है। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं मैच्योरिटी। अब समझ गए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। मान लीजिए 1 साल का बच्चा है, वो चलने फिरने लगा है, ठीक, और हम यह कह सकते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है। ठीक, बच्चा क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, और वह इस लायक हो सकता है कि वह अब परिपक्व हो गया है और वह आगे और भी परिपक्व होगा। ठीक, एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया आपको। ठीक, अब बात करें, चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। ठीक, ये हमारा जो आज का टॉपिक है मैच्योरेशन। क्या मैच्योरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, परिपक्वता। क्या, परिपक्वता। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन या परिपक्वता। तो बात करें, इसका जो मैच्योरेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था भाई, ये कॉन्सेप्ट दिया था 1940 में। ठीक है, 1940 में किसने दिया था, ये दिया था हमारा अर्नोल्ड। ठीक है, अर्नोल्ड गैसली के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किससे, गैसली के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए, अर्नोल्ड गैसली। क्या, अर्नोल्ड गेसेल, इसको क्या कहते हैं, गेसेल बोलते हैं। ठीक है, गेसेल के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था किसने भाई, अर्नेल गोसेल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और वहीं बात करें, मैच्योरेशन क्या है, ये एक मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, मैच्योरेशन क्या है, एक प्रोसेस है। क्या होता है, एक प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड है वो डेवलप करता है। ठीक है, क्या डेवलप करता है, और क्या होता है, ग्रोस करता है, ग्रो होता है। ठीक है, और क्या होता है, चेंजेस उसके अंदर आते हैं। ठीक है, चेंजेस आते हैं, और क्या होता है, चेंजेस थ्रू आउट हिज और हर एंटायर लाइफ्स। क्या, एंटायर लाइफ्स। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, कि जो मैच्योरेशन का कॉन्सेप्ट है, वो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरेशन वाज गिवन बाय इन 1914 अर्नोल्ड गैसेल। अर्नोल्ड गैसेल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1940 में। और वहीं बात करें मैच्योरेशन क्या होता है, तो मैच्योरेशन एक प्रोसेस होता है। मैच्योरेशन इज द प्रोसेस
इन विच चाइल्ड डेवलप, मतलब बच्चे का विकास, ठीक है, बच्चा विकास करता है, जिसमें बच्चे का विकास होता है, बच्चा ग्रो करता है, ठीक है, बच्चे की वृद्धि होती है, और क्या करता है, बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, ठीक है, बदलाव जो हमारे थ्रू आउट द लाइफ आती हैं, ठीक है, क्या थ्रू आउट द लाइफ होती है। और वहीं एक चीज इसमें और लिखेंगे कि मैच्योरेशन में हमारे क्या आती हैं, ठीक है, पॉजिटिव कॉम्पिटेंसी, और एडाप्टेबिलिटी आती है, क्या एडाप्टेबिलिटी आती है, ठीक है, क्या एडाप्टेबिलिटी आती है। अब कॉम्पिटेंसी क्या है, इसको हम हिंदी में कहते हैं दक्षता, और इसको एडाप्टेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, समायोजन, क्या समायोजन कहते हैं, ठीक है, समायोजन कहते हैं। तो भैया बिल्कुल, जब हम धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं, ग्रोस करते रहते हैं, और हमारे अंदर जो बदलाव, हमारे अंदर जो चेंजेस आते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को एडाप्ट करते जाते हैं, ठीक है। जो भी सोसाइटी है हमारा, जो भी हमारी दुनिया है, जो भी हमारा समाज है, जो भी हमारा परिवार है, उसकी चीज़ें जब हम एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो हम धीरे धीरे हमारे अंदर क्या होता जाता है, धीरे धीरे हमारे अंदर क्या चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, चेंजेस आते रहते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, हमारे अंदर नई कॉम्पिटेंसीज आती हैं, और हम चीज़ों को एडाप्ट करते जाते हैं। कैसी पॉजिटिव कॉम्पिटेंसीज आती हैं, पॉजिटिव एडाप्टेबिलिटी हमारे अंदर आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, परिपक्वता। ये मैच्योरिटी के बारे में आपने समझ लिया होगा कि मैच्योरिटी क्या होती है। वहीं बात करें तो मैच्योरेशन जो है हमारा, टाइप्स ऑफ मैच्योरेशन की बात करें तो दो प्रकार का होता है, क्या टाइप्स ऑफ मैच्योरेशन। बात करें टाइप्स ऑफ मैच्योरेशन, परिपक्वता के प्रकार, क्या परिपक्वता के प्रकार की बात करें तो यह दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स, कितने, दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है फिजिकल मैच्योरेशन, और दूसरा होता है हमारा, दूसरा क्या होता है, कॉग्निटिव मैच्योरेशन। कॉग्निटिव मैच्योरेशन, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, फिजिकल मैच्योरेशन को शारीरिक परिपक्वता, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक परिपक्वता। ठीक, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ मैच्योरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है फिजिकल मैच्योरेशन, जिसको हम कहते हैं शारीरिक परिपक्वता। दूसरा होता है क्या, हमारा कॉग्निटिव मैच्योरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक परिपक्वता। अब फिजिकल वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि फिजिकल मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, फिजिकल मैच्योरेशन की बात करें, फिजिकल मैच्योरेशन की बात करें जहां पर हमारे बॉडी चेंजेस, ठीक है, बॉडी पार्ट में चेंजेस, बॉडी पार्ट में चेंजेस आते हैं, जैसे हमारी हाइट, हमारा वेट, ठीक है, ये सब बढ़ता है। तो जो भी इसको हम क्या कहते हैं, देखिए समय के साथ साथ हमारी लंबाई बढ़ती है, ठीक है, हम हमारी एजिंग, जो एज कहते हैं, हमारी एज भी बढ़ती है, आयु बढ़ती है, हमारा उम्र बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब हमारा वेट भी बढ़ता है, हमारी लंबाई भी बढ़ती है, हमारा भार भी बढ़ता है। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं फिजिकल मैच्योरेशन। वहीं बात करें कॉग्निटिव मैच्योरेशन, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कॉग्निटिव मैच्योरेशन क्या होता है। कॉग्निटिव मैच्योरेशन क्या होता है, कॉग्निटिव वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, संज्ञान का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए, मैंने आप जो भी तर्क, रीजनिंग, जो भी चीजें सोचते हैं, आपका थॉट प्रोसेस है, आपका थिंकिंग है, वो कहाँ से होती है, वो आपका कॉग्निटिव माइंड से होती है। कहाँ से, कॉग्निटिव माइंड से ही होती है। हमारा संज्ञानात्मक विकास बहुत जरूरी होता है, और समय के साथ साथ हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, ठीक, हमारे संज्ञान में, हमारे थिंकिंग में चेंजेस आती हैं, हमारा जो थॉट लेवल है उसमें परिवर्तन होते हैं, और चीज़ों को हम अपने कॉग्निटिव संज्ञान के साथ जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिली में हो रही हैं, उसको हम अडॉप्ट करते जाते हैं। ठीक, तो क्या हो गया, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। ठीक है,
जो सोचने की क्षमता है, आपकी रीजनिंग तर्क करने की क्षमता है, ये सब किस में आती है, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। तो ये क्या हो गया, कॉग्निटिव मैच्योरेशन होता है, मतलब हमारे संज्ञान का भी विकास या मैच्योर, हम परिपक्व होते हैं। कहते हैं ना कि दिमाग इसके पास, कुछ लोगों को कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ तो कहते हैं इसके पास दिमाग नहीं है, या इसका दिमाग मैच्योर नहीं हो पाया है, इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। इसका कहने का मतलब यही है कि उसका संज्ञानात्मक मैच्योरिटी जो है वो अभी नहीं हो पाया, उसके दिमाग का जो विकास है काफ़ी अच्छे से नहीं हो पाया है। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव मैच्योरेशन कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योरेशन, मतलब हमारे मैच्योरेशन की विशेषताएं क्या क्या हैं। आइए इसको हम देखते हैं। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योरेशन, मतलब परिपक्वता की विशेषताएं। अब इसमें क्या है, पहला क्या है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्वचालित प्रक्रिया। देखिए, जो मैच्योरेशन होता है हमारा एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। ऑटोमेटिक प्रोसेस को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वचालित प्रक्रिया। स्वचालित प्रक्रिया का क्या मतलब हो जाए, जो खुद से अपने आप से हो जाए, स्वयं से हो जाए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी समय बीतता जाता है, ये ऑटोमेटिक हमारे अंदर होने लगता है। मैच्योरिटी हमारे अंदर ऑटोमेटिक समय के साथ, हमारे एज के साथ आने लगती है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, ऑटोमेटिक प्रोसेस। दूसरा है, दूसरा इसमें क्या है, इसेंशियल फॉर लर्निंग स्किल, मतलब कौशल सीखने के लिए आवश्यकता, सीखने के लिए आवश्यक। अब इसका कहने का क्या मतलब हो, इसेंशियल फॉर लर्निंग स्किल, कौशल, मतलब स्किल्स को सीखने के लिए हमारे अंदर मैच्योरेशन होना बहुत जरूरी बात है। ठीक है, बहुत जरूरी होना है। क्यों होना है भाई, जैसे मान लीजिए हम कोई स्किल सीखना चाहते हैं, तो और जब हम मैच्योर होते हैं वो स्किल तभी हम सीख पाएंगे। ठीक, जैसे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ आपको 12, 14, 15 साल, मतलब क्लास 6, 7, 8, 9 में सीखनी है, वो मैच्योर होके तभी आप सीख पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप मतलब 6 महीने के हैं, 7 महीने के हैं और वो स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाए। इसका कहने का मतलब है कोई भी स्किल सीखने की ज़रूरत, कोई भी स्किल को सीखने के लिए हमें मैच्योरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कहूँ, हम कोई भी कौशल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें परिपक्व होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा। जैसे बीटेक करते हैं तो आप इंजीनियर बनते हैं, ठीक, तो मैच्योर होते हैं तभी तो आप इंजीनियर बनते हैं। आप एमबीए करते हैं तब प्रोफेशनल एबिलिटी या प्रोफेशनल जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं। आप टीचर बनते हैं तो मैच्योर होते हैं तभी तो आप डीएलएड करते हैं। तो इसलिए मैच्योरेशन या स्किल्स को सीखने के लिए मैच्योरेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ। कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ, इसका क्या मतलब हुआ, वृद्धि का समापन। भाई बिल्कुल, देखिए जब हमारी वृद्धि, ठीक है, जब हमारी वृद्धि समाप्त हो जाती है तब वहां से हमारा मैच्योरेशन स्टार्ट होता है। बिल्कुल, आप देखेंगे 18-19 साल में होते हैं तो उतना मैच्योरिटी हमारे अंदर नहीं होती।
एक 18 साल, 17 साल, 16 साल के बच्चों को देख लीजिए और एक आप 21, 22, 23 साल के बच्चों को देख लीजिए। तो अगर आप कंपेयर करेंगे कि मैच्योरेशन लेवल कंपेयर करेंगे तो बहुत डिफरेंशिएट होगा, बहुत गैप होगा मैच्योरेशन को लेके। वो बच्चा कहीं न कहीं ज़्यादा अच्छा सोच पाएगा, कहीं न कहीं ज़्यादा अच्छा रीज़निंग कर पाएगा, कहीं न कहीं ज़्यादा अच्छे किसी चीज़ को डिसीजन ले पाएगा। तो मैच्योरेशन वृद्धि जब हमारी रुक जाती है, समाप्त होती है, तो वहाँ से मैच्योरेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? परिपक्वता तब आती है जब हमारी वृद्धि क्या रुक जाती है, ठीक? आगे चलते हैं। चौथा की बात करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब वृद्धि और विकास, इसका कहने का क्या मतलब है? बिल्कुल, देखिए, मैच्योर हम तभी हो पाएंगे, ये ग्रोथ और उसके साथ डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा मैच्योरेशन भी होता रहता है, ठीक? जैसे जैसे हमारा विकास भी हो रहा है, हम मैच्योर भी होते जाते हैं। तो बिना वृद्धि के और विकास के हमारा मैच्योरेशन नहीं होता है, ये कहने का मतलब है इस लाइन का, ठीक है? आगे चलते हैं। मैच्योरेशन इज प्रेडिक्टेबल, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्या मैच्योरेशन इज प्रेडिक्टेबल होता है? नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल इंडिविजुअल्स, फॉर्म इन ऑल इंडिविजुअल्स, ये डिपेंड करता है हमारा ऑन बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। और क्या है इसमें? ग्रेजुअल एंड टेक्स टाइम। और क्या है? डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ठीक? तो पहले का मतलब क्या है भाई? हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मैच्योरेशन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल हम उसको क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? विकास को हम देखकर बता सकते हैं कि इस विकास का बाल जो बच्चा है इसका विकास कैसे हो रहा है, ठीक है? किस प्रकार हो रहा है और कहाँ तक ये बच्चा जाएगा, ठीक? तो हेरिडिटी में तो हम पक्का पता होता है कि इसके माता पिता ऐसे होते हैं, यह बालक ऐसा हो सकता है, विकास में हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अनुवांशिकता से हम अंदाजे से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है? आनुवंशिकता से हम हेरिडिटी से क्या अंदाजे से ऊपर जा सकते हैं, मतलब जो प्रेडिक्टिबिलिटी होती है हमारी, हम प्रेडिक्ट करके बच्चे को बता सकते हैं कि बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा कैसे होगा, बच्चा कैसा आगे चल के कैसा या किस फील्ड में जाएगा या क्या क्या कर सकता है बच्चा, ठीक है? वही बात करें, नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल इंडिविजुअल्स, इसका कहने का मतलब है कि सभी व्यक्तियों में मैच्योरेशन एक समान नहीं होती है, ठीक है? आप भी देख रहते हैं कि जो विकास है हमारे सभी बच्चों में एक समान नहीं होता है, ठीक है? एक समान नहीं होता है, ठीक? और वहीं डिपेंड ऑन बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हमारा जो मैच्योरेशन है ये हमारे एनवायरमेंट में भी और हमारे हेरिडिटी पर, दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है? वहीं बात करें, नेक्स्ट है हमारा ग्रेजुअल एंड टेक्स टाइम, बिल्कुल धीरे धीरे हम मैच्योर होते जाते हैं, ठीक? और समय लगता है हमारे मैच्योरिटी में, ठीक? और विकास में भी। वहीं डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, बिल्कुल जो हमारा विकास है वो किसका? मैच्योरेशन और लर्निंग का रिजल्ट होता है, ठीक? ये था हमारा मैच्योरेशन के बारे में। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैच्योरेशन क्या होता है, मैच्योरेशन के टाइप्स क्या हैं, फिजिकल एंड कॉग्निटिव मैच्योरेशन, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो मैच्योरेशन है वो क्या होती हैं, ठीक? अब आगे चलते हैं।
चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, क्या प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट आपके सिलेबस में है, तो ये भी टॉपिक पढ़ लेते हैं। क्या प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। ठीक, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसको हमने पढ़ा है, सीटेट में भी पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा, इसीलिए इसको बस समझते चलिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें पढ़ेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन डेवलपमेंट। ठीक, अब इसका कहने का क्या मतलब हुआ भाई, इसमें देखो विकास की दिशा का सिद्धांत जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहले क्या होता है, सीफेलोकॉडल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सीफेलोकॉडल। और दूसरा जो होता है हमारा, दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ठीक, सिफेलोकॉडल में क्या होता है, सिफेलोकॉडल का मतलब ये हो जाता है हमारा सिर से पैर। ठीक है, क्या, सिर से पैर की तरफ। ठीक, और वहीं बात करें इसमें प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या हो जाता है, मतलब ये हमारा इनर टू आउटर होता है। क्या, इनर टू आउटर। ठीक है, इनर टू आउटर। इसका कहने का मतलब ये है, सीधा सा मतलब है, ये विकास हमारा, ठीक है, ये सर हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, पैर हो गया। ठीक है, ये जब हमारा डेवलपमेंट है, ये विकास हमारा सिर से पैर की तरफ जाए, तो ये हमारा क्या है, इसको हम हेड टू टो भी बोलते हैं। क्या, हेड टू टो भी बोलते हैं। ठीक है, हेड टू टो भी बोलते हैं। और वहीं बात करें, जब जो हमारा विकास है, ठीक है, जो हमारा विकास है, जब हमारा विकास है ऐसे भी हो, ऐसे भी हो, ठीक है, इनर से आउटर की तरफ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, इसको हम सीफेलो, सी से याद रखिएगा, सी फेलो। सी फेलो का मतलब होता है सिर से पैर तक, याद रखिएगा। सीफेलो कॉडल को बोलते हैं समीपस्थ, समीपस्थ। ठीक है, इसको बोलते हैं सिर से पैर की तरफ विकास। जब भी हमारा विकास जो है वो सिर से पैर की तरफ हमेशा होता है, तो इसको हम कहते हैं सीफेलोकॉडल। मतलब ये हमारा सिर हो गया, ये हमारा पैर हो गया, तो सिर से पैर की तरफ हमारा विकास हो रहा है। वहीं बात करें, ये प्रॉक्सिमोडिस्टल को हम कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल को हम कहते हैं समीपस्थ से दूरस्थ, मतलब निकट से दूर की तरफ, या इनर टू आउटर कहते हैं। बिल्कुल जब हमारा विकास हो गया, यहाँ से लेके बाहर की तरफ, इधर उधर, इधर दाहिने बाएं, ऊपर नीचे जब जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, इनर टू आउटर या प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वृद्धि एवं विकास की दिशा का सिद्धांत। वृद्धि एवं विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, देखिए जो हमारी वृद्धि होती है, ठीक है, ये जो हमारी वृद्धि होती है ये सेम नहीं होती। ठीक है, एक समान नहीं होती है, एक समान नहीं होती। ठीक है, एक समान नहीं होती, ये अलग अलग होती है। क्या, डिफरेंट होती है। ठीक है, क्या, डिफरेंट होती है। इसका कहने का क्या मतलब है, अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग होती है, अलग अलग, अलग अलग होती है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे इन्फेंसी में हमारा क्या होता है, इन्फेंसी में, ठीक है, इन्फेंसी में हमारा सबसे तेज विकास होता है। ठीक है, तेज होता है। फिर वही बात करें,
चाइल्डहुड में चाइल्डहुड में हमारा क्या होता है, धीमे हो जाता है, ठीक है, धीमी हो जाता है। उसके बाद क्या होता है एडोलेसेंस में, ठीक है, एडोलेसेंस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल ये कहता है भाई, वृद्धि एवं विकास की दर का सिद्धांत का क्या कहता है, ये कहता है कि हमारा जो विकास है और वृद्धि है एक समान नहीं होता, ये इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये डिफरेंट होता है, क्या अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो इन्फेंसी में हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। वही बात करें चाइल्डहुड, जब आप बाल्यावस्था में आते हैं तो ये थोड़ा सा धीरे हो जाता है, क्या थोड़ा सा धीरे हो जाता है, ठीक है। वहीं जब आप आते हैं एडोलेसेंस में आते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वही और धीरे हो जाता है, ठीक है, और धीरे हो जाता है। तो सीधा सा मतलब यही समझिएगा मेरे भाई कि जो विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की जो दर क्या कहते हैं इसको, वृद्धि एवं विकास की दिशा, दिशा का सिद्धांत नहीं कहते इसको, सॉरी, इसको मैंने दिशा लिख दिया है, इसको हम कहते हैं दर, ठीक है, कि दर, वृद्धि एवं विकास की दर का सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट है हमारा एक समान होता है, नहीं होता, एक समान नहीं होता, ये हर इंसान में, हर व्यक्ति में, हर बालक में एक अलग अलग होता है। जैसे अगर बात करूं इन्फेंसी में बहुत तेजी से होता है, उसके बाद चाइल्डहुड में जब बाल्यावस्था में आप आते हैं तो थोड़ा सा धीरे हो जाता है, उसके बाद जब आप जाते हैं एडोलेसेंस में जाते हैं आप, तो किशोरावस्था में जाते हैं तो और थोड़ा सा धीरे हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं इस विकास का दिशा का सिद्धांत, दर की ग्रोथ, वृद्धि और हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो दर है वृद्धि और विकास का वो एक समान नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा क्या है भाई, तीसरा हमारा है प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, इसको हम कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, इसको देख लो, पहले लिख लो, each organism follows same development pattern, ठीक है, of its species। वहीं और इसमें क्या लिख सकते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक। अब समझो, ठीक है, समझो मेरे बच्चा। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न है, या इसको हम कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं कि भैया इस संसार की ईच ऑर्गेनिज्म, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलोज सेम डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ इट्स स्पीसीज, मतलब अपनी प्रजाति का हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक निश्चित पैटर्न, एक क्रम फॉलो करता है उसका विकास में, ठीक है। अब कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे मैं कहता हूं कि जो काऊ का, जो गाय होती है हमारी, गाय का जो बछड़ा होता है या काल्फ जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उस देखते हैं उसका एक निश्चित पैटर्न होगा, चाहे वो अमेरिका में हो, वो चाहे भारत में हो, वो चाहे न्यूजीलैंड में हो, ठीक, वो सभी जगह एक निश्चित ग्रोथ और डेवलपमेंट का पैटर्न फॉलो करेगा। वहीं बात करें उसी तरह के एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एलिफेंट का ले लेते हैं, ठीक है, एलिफेंट का ले लीजिए, चाहे आप साउथ अफ्रीका का हाथी हो, चाहे अपने भारत का हाथी हो, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का पैटर्न होगा उनका सेम होगा। इसका कहने का मतलब यही है कि वो कहीं किसी भी देश में रहे, किसी भी संसार में रहे, पूरे संसार में उनका एक सेम पैटर्न होगा। जैसे ह्यूमन बीइंग का ले लेते हैं, हम भारत में रहें चाहे आप अमेरिका में रहें, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में रहेंगे तो आपकी लंबाई 4 गुना बढ़ेगी और भारत में 3 गुना बढ़ेगी, ऐसा कभी नहीं होता, हम एक सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक। आगे चलते हैं।
चौथा, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन ऑर्डर। क्या? सर्टेन ऑर्डर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत, इसमें लिख लीजिए, इसमें पहले लिख लीजिए। हर मतलब हमारे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है, इसका एक निश्चित सीक्वेंस होता है, ठीक है, सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे पहले हमारी कौन सी स्टेज आती है? पहले हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है, ठीक, एम्ब्रियोनिक स्टेज। फिर उसके बाद क्या आती है? उसके बाद हमारे अंदर आती है इन्फेंसी। फिर उसके बाद क्या आती है? हमारे अंदर आती है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड। फिर उसके बाद क्या हमारे अंदर आती है? उसके बाद हमारे अंदर आती है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस आती है। उसके बाद हमारे अंदर क्या आती है? ओल्ड एज आती है, ठीक है, क्या? ओल्ड एज आती है। सेम उसी तरह देखिए, अब इसको समझिए, जो हमारा चौथा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन ऑर्डर, इसका मतलब हिंदी में कहते हैं निश्चित क्रम का सिद्धांत। इसका कहने का मतलब है जो वृद्धि और विकास होती है उसका एक निश्चित सीक्वेंस होता है, एक निश्चित क्रम होता है जो फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहूँ मैं आपको कि पहले हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में आते हैं, उसके बाद इन्फेंसी स्टेज में, फिर उसके बाद एक चाइल्डहुड आता है हमारा, इसके बाद एडोलेसेंस में आते हैं, उसके बाद हम बूढ़े हो जाते हैं। पहले क्या होते हैं? पहले हम पेट में रहते हैं, भ्रूणावस्था में होते हैं, उसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज में आते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद हम क्या इन्फेंसी में आते हैं, शैशवावस्था में आते हैं, उसके बाद हम चाइल्डहुड में आते हैं, बाल्यावस्था में आते हैं, उसके बाद हम एडोलेसेंस में आते हैं, उसके बाद हम ओल्ड एज में आते हैं, बुढ़े होते जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? मरने चले जाते हैं, ठीक है हम लोग। तो भैया इसका कहने का मतलब है कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है जो सभी फॉलो करते हैं। अब एक और अगर एग्जाम्पल दूं, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, एग्जाम्पल लो, बच्चा है कोई, वो पहले क्या सीखता है? पहले बैठना सीखता है, ठीक है, उसके बाद क्या करता है? उसके बाद पलटना सीखता है, ठीक है, पलटना, उसके बाद बैठना, उसके बाद घुटने के बल चलने लगता है, उसके बाद बच्चा खड़ा होता है, उसके बाद चलने लगता है, ठीक। तो ये क्या है? एक निश्चित क्रम है। जैसे एग्जाम्पल फिर से समझा दे रहा हूं, पहले बच्चा क्या हुआ? पहले बच्चा पलटना सीखता है, जब बेड पे रहता है उल्टना पलटना सीखता है, उसके बाद बच्चा क्या? बैठना सीख जाएगा, धीरे धीरे बैठने लगेगा, उसके बाद बच्चा क्या कहेगा? घुटनों के बल चलने लगता है, उसके बाद क्या करता है? बच्चा खड़ा होने लगता है, उसके बाद बच्चा क्या करता है? चलने लगता है, उसके बाद दौड़ने लगता है। तो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ क्या? सर्टेन ऑर्डर, ठीक है। आगे चलते हैं। पांचवा है प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। इसका कहने का क्या मतलब है? इसको हिंदी में कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। का सिद्धांत, ये क्या कहता है भाई? ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल क्या कहता है? एनी चेंजेस डज नॉट occur सडनली। सडनली, ठीक है। ठीक। तो विकास जो है हमारा, डेवलपमेंट है, वॉर्म टू टॉम चलता है, ठीक है, वॉर्म टू टॉम चलता है हमारा। कभी कभी ये क्या होता है? स्लो हो सकता है, स्लो एंड फास्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये हमेशा कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यू चलता है। देखिए कहने का मतलब वही है भाई कि ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है कि जो भी चेंजेस होते हैं हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, वो अचानक से नहीं होते, उसमें समय लगता है, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। जैसे मैं बात करूं, जो हमारा विकास है वो हम वार्म टू
टॉम चलता है, मतलब जब हम माँ के भ्रूण में या माँ के गर्भ में रहते हैं तब से हमारा विकास स्टार्ट हो जाता है और ये कंटिन्यू रहता है टिल डेथ, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहता है। ठीक है, तब तक क्या, कभी कभी ये धीरे होता है, कभी कभी फास्ट होता है, लेकिन ये कंटिन्यू होता रहता है। ये प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। आगे चलते हैं। छठा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, मतलब पहले बच्चों में जनरल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब सामान्य लक्षण बच्चों में पहले आते हैं। ठीक है, सामान्य लक्षण पहले बच्चों में आते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक लक्षण आते हैं, स्पेसिफिक सिम्टम्स बच्चों में प्रकट होते हैं। ठीक है, क्या प्रकट होते हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब है भाई, सीधा सा मतलब यही है, ये प्रिंसिपल कहता है दिस प्रिंसिपल सेज प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब हमारा कोई भी वृद्धि और जो विकास होता है ये हमेशा पहले हमारे अंदर पहले सामान्य लक्षण आते हैं, समान सिम्टम्स मतलब जनरल सिम्टम्स पहले हमारे अंदर प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक मतलब सीधा सा मतलब है पहले हम छोटा छोटा वर्ड्स, छोटा छोटा चीजें सीखते हैं, उसके बाद बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने लगते हैं। पहले बच्चा माँ माँ बोलता है, उसके बाद धीरे धीरे मम्मी बोलने लगता है। ठीक है, तो ये सामान्य से पहले क बोलता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे कबूतर बोलने लगता है, पहले ख बोलता है, उसके बाद खरगोश बोलने लगता है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक, पहले सामान्य चीजें सीखता है, उसके बाद स्पेसिफिक चीजें सीखना चालू कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी। क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी, या इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब पहले बच्चा जो है पहले लर्न्स टू ऑपरेट या मूव हिज कंप्लीट बॉडी पार्ट्स। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करता है बच्चा, लर्न्स टू ऑपरेट द पार्ट्स ऑफ बॉडी, द पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख लो भाई। पहले इंटायर हैंड और फुट, उसके बाद बच्चा क्या सीखता है, देखिए समझिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी मतलब एकीकरण का सिद्धांत। ये क्या सिद्धांत कहता है, ये एक सिद्धांत कहता है कि बच्चा जो है वो पहले सीखता है अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को, जैसे मतलब एग्जांपल है कि मतलब ये बच्चा इसमें क्या करता है, बच्चा इसमें सीखता है पहले अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को मूव या ऑपरेट करना। ठीक है, पहले बच्चा अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ कि अपने पूरे हाथ को पहले बच्चा सीखेगा मूव करना, ऑपरेट करना। ठीक है, उससे कार्य करना, फिर उसके बाद अंगुलियों से काम करेगा। ठीक, पहले हाथ फिर अंगुलियों पे आता है। ये प्रिंसिपल यही कहता है, लर्न्स टू ऑपरेट, देन उसके बाद बच्चा अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को क्या करने लगता है, यूज करने लगता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ, कोई बच्चा है पहले अपना पूरा हाथ या पैर को चलाना सीखता है। ठीक है, पहले या तो पूरा हाथ चलाएगा या तो पैर चलाएगा, उसके बाद बच्चा कोहनी, कलाई और अंगुलियों को चलाना सीखता है। ठीक, समझ गए, चलो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट पढ़िए। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, ठीक है, मतलब वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार होता है न कि रेखी, ठीक। जो हमारा विकास है ये वर्तुलाकार होता है न कि रेखी होता है, ठीक। जैसे एग्जांपल के अब वर्तुलाकार का मतलब क्या हो गया, स्पाइरल का मतलब क्या हो गया। स्पाइरल का मतलब है कि जैसे इसको आप इसका डायग्राम देखे होंगे, ठीक है, इसका डायग्राम ऐसे होता है, ठीक। इसका कहने का मतलब ये है कि पहले बच्चा ए सीखता है, फिर बी सीखेगा, फिर सी सीखेगा, ठीक है, फिर उसके बाद ए बी सी डी सीखता है, फिर इसी से बच्चा क्या सीख जाएगा, बॉर्डमस सीख जाएगा। बॉर्डमस बच्चा इसी से सीखने लगता है, ठीक है, इसी से बॉर्डमस सीखने लगता है। इसका कहने का मतलब है बच्चा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है। एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है, ठीक है। वही बात करें, ये ऐसे लीनियर नहीं होता, रेखी नहीं होता, ठीक है, ये लीनियर नहीं होता, रेखी नहीं होता, ठीक है। तो इस ये कॉन्सेप्ट जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पाइरल नॉट लीनियर, कहने का मतलब है कि जो हमारा विकास है ये रेखी नहीं होता, एक सीधी रेखा में नहीं होता हमारा विकास। हमारा विकास कैसे होता है, हमारा विकास ऐसे होता है, ठीक है, स्पाइरल होता है। इसका कहने का मतलब है कि हमारा जो विकास है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है, ठीक है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पहले बच्चा ए सीखेगा, फिर बी सीखेगा, फिर सी सीखेगा, फिर बच्चा ए बी सी डी बोलने लगता है, फिर बच्चा उसी से बॉर्डमस शब्द बनाने लगता है, ठीक है, बॉर्डमस के सारे रूल्स रेगुलेशन सीखने लगता है। तो ये है हमारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल। हमारा जो विकास है हमारा स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है, न कि एक सीधी रेखा में होता है हमारा विकास, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल कहता है। आगे चलते हैं।